इसमें जो है एक चीज़ आपको देखना है, एक तो टर्म इंग्लिश में लिखाना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे हैं ना, वैसा भी जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सेंटेंस में कम से कम जाना है आपको। मैथ में ना सिंबल से ज़्यादा यूज कीजिए, ठीक है ना। इसको जैसे छोटा में रखेंगे तो याद करने में सुविधा रहेगा और टाइम भी सेव होगा। अंश लिखिए, लेस देन 1 अपन लिखिए, हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा कि यह सिंबल भी उसको मान लीजिए भूल भी गया होगा तो यहाँ पर उसको याद आ जाएगा। अंश हर से छोटा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। कहते हैं तो हम आयतन नहीं लिखाते हैं, खुद बोलने के समय खुद बच्चा जोड़ेगा। और एक जगह ही पढ़े थे ना, माइंड हमेशा ना कंप्लीट चीजें देखता है, इनकम्प्लीट चीज नहीं देखता है। तो हाँ माइंड जो है ना हमेशा कंप्लीट, सेंटेंस में भूल गया ना, पहले के कई सेंटेंस है कि कुछ चीजें आप अधूरा भी लिख देंगे, उल्टा भी लिख देंगे। जैसे वाट में उल्टा लिख दे, एक छोड़ दे, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते ना माइंड आपको उसको बाटी पड़ेगा, ठीक है, ध्यान भी नहीं जाएगा उसका जल्दी, वो वाल्व कर देता है। हाँ नेचर ये है कि माइंड जो है ना, तो शॉर्ट में लिखने से ना वही वो पूरा ही माइंड उसको पूरा पढ़ेगा कि अंश जो है हर से जब छोटा होगा तो माइंड जो अपने आप पढ़ लेगा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। तो आपका टाइम भी सेव होगा, समझाने भी सुविधा होगा और न्यू चीजें मतलब बच्चों को माइंड हमेशा रिपीट होगा। लेस देन का साइन आप देंगे, लेस देन ग्रेटर देन का साइन हमने टेस्ट में लिया था, बच्चा का नहीं क्लियर है, उल्टा पुल्टा करता है सब। तुम्हारे क्लास में सर है ना, हाँ। तो ये सब साइन बार बार यूज होना चाहिए। एसेंस को ही हमेशा रिपीट करना है, एसेंस सार की सर यहाँ ये इस कैपिटल है कि स्मॉल है? वो तो स्मॉल है, ये स्मॉल है, स्मॉल ही हाँ, वो तो स्मॉल टाइप। ये तो कैपिटल है ना, इसको क्रॉस करेंगे तब ना। अरे नहीं नहीं चलेगा। और ये यहाँ का पी जो है ये तो कैपिटल है, ठीक है। और नाम है ना, मैथ का क्लास है वो, यह ठीक है। तो ठीक है, सेकेंड आप उसमें बताइए। अच्छा इसमें एग्जांपल एक दे दीजिए, एग्जांपल दीजिए। हाँ 1/3 यहाँ समझाएंगे कि देखिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। हाँ, नीचे वाले इस को आप कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो देखिए अंश हर से बड़ा है कि छोटा है, तो देखिए आपको लिख देंगे 3 अंश। अगर बच्चा नहीं समझता है तो उसको और लिखकर समझाएंगे। बोल के ही कर, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बोलिए। कोई बच्चा साफा नहीं समझ पाता है, जैसे नहीं समझे, उसको क्या है ना, बोल के ही ज़्यादा रिपीट कीजिए। जैसे 1, उसी को किसी को बच्चा खड़ा भी करा दीजिए, ठीक है, कि इसमें अंश कौन है, हर कौन है, अंश का मान हर से क्या है, बड़ा है छोटा है, आप खड़ा करके बच्चा से बोलिए, ठीक है। बच्चा से ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है, ठीक है, उनसे ज़्यादा वर्क करवाना है। सीधा क्लास और कौन है? एक कौन है? और दो है ना? एक तो इसमें ना 1 से लेकर के ऊपर जितने क्लास है 9th 10th तक, उनमें तो पढ़ाना आपके लिए और आसान है। नॉलेज तो देना वो डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाने का जो चीज़ है, क्योंकि इन लोगों को जितना मेहनत करना है, कॉपी देखना, सही लिखा गलत लिखा, बड़े बच्चे गलत भी लिखते हैं लेकिन वो याद अंश करते हैं तो वो आगे जाकर के फिर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों में तो सब कुछ देखना है, तो बच्चों से ज़्यादा करवाना है। आप समझाने के समय को समझाइए प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद जो है ना एग्जाम्पल को एक्सप्लेन हम ना करके बच्चों से नहीं पूछते पूछते एक्सप्लेन कर। एक बार इधर पर और कोई है जी बाहर? अब आएगा तो पिटाएगा। तो बड़े क्लास में ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों से बुलवाइए, ठीक है। और ये तो मानना ही नहीं है कि कुछ बच्चे को, ये तो मानिए ही नहीं, कुछ बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम ही मान लेंगे कि कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो रियली कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बच्चा को नहीं समझ में आएगा। ये तो हम आज तक हम मानते ही नहीं है, ठीक है। हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि गधा को भी क्लास में बैठा दो, ठीक है, उसको भी हम IIT निकलवा देंगे, ये हम मानते। बस उसको रेगुलर रहना है, जितना पढ़ाया जाए उसको घर पर जा करके
पढ़कर क्या है पूरा कर दिया, ये तो मानना ही नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा। और मान भी लेते हैं तो मेहनत उसको करना है कि हमको करना है? मान लेते हैं किसी को नहीं समझ में आया तो मेहनत किसको करना है? तो हाँ, ये तो हम मेहनत कर रहे हैं लिख लिख करके, वो कहाँ मेहनत कर रहा है? उसको आप कहें उसको समझाने के लिए हम और लिखेंगे तो मेहनत आप कर रहे हैं ना, वो कहाँ मेहनत कर रहा है? ठीक है, तो उसको मेहनत कराना है। ठीक है, लात दीजिए, जूता दीजिए, ठीक है, मेहनत उसको करना है, आपको नहीं करना है। आपको मेन चीज़ ही समझाना है। ठीक है, ठीक है, तो एक और हमको बताइए। अच्छा समझ ही गए, एक चीज़ से तो क्लियर है ना, एक चीज़ से तो क्लियर ही है। तो फाइनली हम लोगों का हुआ कि मैथ के क्लास में जो है टर्म इंग्लिश में लिखना है, डिफिनीशन हमेशा शॉर्ट लिखना है, मैक्सिमम चीज़ें में मैथ का सिंबल यूज करना है, एग्जाम्पल जरूर देना है क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा, और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कराना है तो बच्चे से खड़ा करके पूछ लीजिए, एक बच्चा को पूछ लीजिए, बच्चा को पूछ लीजिए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि आगे बैठने का होड़ बहुत रहता है बच्चों को। ठीक है ना, छुपने के लिए, छुपने के लिए हम लोग देखते हैं कि छुपना चाहता है ताकि हमसे ना पूछे। नहीं, तो हमारा ये भी एक हैबिट, हम पूछते हैं हमेशा लास्ट से ही है, हम भी वही करते हैं, बैक में। लास्ट बेंच से ही पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट हमेशा पीछे बैठता है क्योंकि पीछे थोड़ा शांति रहता है, आगे सब थोड़ा सा नॉइजी बचा रहता है। नर्सरी का बड़े बड़े क्लास की बात हो रहा है, आपके क्लास की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं बड़ा से कहीं पूछे से, ठीक है, जब इधर से पूछ लीजिए वो तो समझिए, तो ठीक ही है। ओवरऑल इनका क्या क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी तो ही है इनका, क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा पोस्चर, हाँ, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज अच्छा करना है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा साउंड अच्छा करना है, और नॉलेज जब रहता है तो सब कुछ हो जाता है, धीरे नॉलेज धीरे है तो फिर सब कुछ हो जाता है। नॉलेज नहीं रहने पर ही अपना ही कॉन्फिडेंस लेवल कम है। हाँ रिदम कौन है नहीं आएगा ऊपर से। अभी रुक जाओ बच्चे 5 मिनट, रुको 2 मिनट। हाँ तो लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली इनका नेचर भी उस तरह का है। हाँ एक चीज़ और, ये जो है कितना दिन में समझाते हैं ये पूरा चीज़ टाइमिंग भी थोड़ा देखना। 1-2 दिन में। हाँ 2 से 3 दिन दीजिए जाता है, और बच्चों को यहाँ पर ये लिखिए, रीडिंग भी करके आए। ठीक है, हम भी पूरा लिख देंगे नहीं, यहाँ पर लिखवाई भी, बोर्ड पर लिखवाइए, आप खुद से मत लिखिए, डेट लिखे और इसको रीडिंग करना है, थ्योरी को रीडिंग भी करना है। मान लीजिए कि समझाएंगे तो क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं सॉल्व करने के लिए, इसको रीडिंग करके आए। ठीक है, 2 बार 3 बार रीडिंग करके आए, एक बार नहीं, समझे ना। एक कहानी सुनाते हैं आपको। और बोल ये सब खरीद के लिए आया। एक हमारा है रूल ऑफ 3, बताया ना आपको, रूल ऑफ 3। किसी भी चीज को 3 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ने से ना सोचने की क्षमता आती है। तो एक एक्सपेक्टेड था 50 में IIT फर्स्ट रैंक लाने वाला, ठीक है, और वह वर्ल्ड मैथमेटिक्स ओलंपियाड में वर्ल्ड में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, 11th क्लास में था तब। और 11th क्लास में रहते हुए IIT का पेपर, एडवांस पेपर जो है 2.5 घंटा में सॉल्व करता था पूरा का पूरा। ठीक है, तीनों पेपर टीचर नहीं सॉल्व कर सकता है, हम लोग मैं सॉल्व करना हो 2.5 घंटे लगते, तो वो पूरा तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री में 2.5 घंटा में सॉल्व करता था। फिर भी उसको 60 लाख प्राइज दिया था, जो हम लोग थे वहाँ प्रेजेंट था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कितना बार रिविजन किए हो क्लास में, तो हम रूल ऑफ 3 बताते थे कि 3 बार रिविजन करना चाहिए। उसके बाद नहीं होता तो 5 बार रिवाइज करो, उसके बाद 7 बार रिवाइज करो, उसके बाद 9 बार रिवाइज करो। उसके बाद बोलते थे कि इससे भी नहीं किसी को याद होता है तो फूल माला अक्षत लेकर जाना, तुम्हारा हम लोग पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे, इस युग के आप अवतार है, मजाक में बोलते। उसने बोला था कि मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। उसने बोला फर्स्ट रैंकर का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, भगवान उसको भेजे हैं टॉप होने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी पढ़ेगा टॉप ही करेगा। कौन है वीरू? तो वो दीजिए, वही रहेगा। दीदी है, दीदी है। उसने बोला था कि कम से कम 30-35 बार रिवीजन किए हैं क्लास में। किससे पहले? आपका नोट जो है ऐसा होना चाहिए, भगवान कम छोटा पड़ जाए। गुरु ब्रह्मा बोलते से नहीं बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु बस ना कौन? वो काके लागे पाँव, वो बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताया। तो आपका नोट जो होना चाहिए ना भगवान से ही बड़ा होना चाहिए।
क्लास में हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी स्टूडेंट ये को डिपेंड भी करता स्टूडेंट का होगा। तो वैसे नहीं, हम ये तो मानते ही नहीं हैं। ठीक है, हम यह मानते ही नहीं हैं क्या ना, सफल और असफल लोगों के थिंकिंग में हमेशा अंतर आपको दिख जाएगा क्लियरली देखेंगे। ठीक है, आप किसी को सफल बनाना चाहते हैं तो आप उसको जो सब थॉट देंगे, असफल बनाना चाहते हो थॉट देंगे, वो दोनों काम करेगा। हम ये तो मानते ही नहीं हैं। ठीक है, कि कोई हम हमेशा बोलते हैं गधा पे लाइए वो भी आई टी जाएगा, तो ये तो करना ही नहीं। दूसरा जो है पहला चीज कि आपका नोट जो है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नोट ऐसा नहीं होगा कि किसी को समझ में ही नहीं है, वो नहीं ये बात कर रहा है। जब कोई आता है बच्चा तो सर आप पता नहीं ध्यान दिया कि टेस्ट में हम क्या पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं बड़ा चीज, हमेशा पूछते हैं आता है कि नहीं आता है, किताब पढ़ने आता है कि नहीं लिखा आता है, रहता है। हमेशा ही पूछते हैं। उसको तो कुछ सिखाना है, हम बड़ा चीज पूछ करके उसका और बेइज्जत करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो ये तो हमको मानना ही नहीं है। हमारा नोट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ में आए बच्चा। नहीं भी पढ़ा है ध्यान से ना तो जाके नोट पढ़ के देख के कुछ समझ में आए। दूसरा चीज कि नोट ऐसा होना चाहिए जो भगवान से ही पढ़ा, ज़्यादा सिम्बॉल यूज हो। ज़्यादा मैथ में तो हमेशा सिम्बॉल ही होता है। हमेशा बोलते हैं कि मैथ के लोग लिखने में आलसी होते हैं। ठीक है, कर्म में आलसी नहीं होते, बहुत से स्टूडेंट इसको ना वे कर लेता है, तो मैथ के लोग आलसी होते हैं, लिखना हटा जाता है वर्ड। मैथ के लोग लिखने में आलसी होते हैं, तो कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लिखवाना है, पढ़वाना है बच्चा को। इसमें 3-4 दिन टाइम लीजिए, इसको रीडिंग करने के लिए भी बच्चा को बोलना है। 3 to 4 में लेकिन सर प्रॉब्लम है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं लिखने में माहिर है, लेकिन जब समझाने लगते हैं तो बच्चा सब फोकस नहीं करता, बात करने लगता है और आगे बढ़ता है। हाँ, 3 to 4 में उससे बोलते हैं ना कि हमको बुला लीजिए एक बार, कभी एक बार बुलाइए ना। ठीक है, और 3 to 4 में जो प्रॉब्लम है तुम्हारा ना, एक कुछ शुभम है, हाँ सुनो हम तुमको नाम पकड़ पकड़ बुला देते हैं। एक भैया अब एक अभिमन्यु हाथ पे नहीं। ठीक है, ये 2 देव बाबू, ये मतलब हरिओम 3, ठीक है, एक 3-4 का ग्रुप है, अरे आप भतने का 3-4 का ग्रुप, वो पूरा स्कैटर्ड कर दीजिए, एकदम स्कैटर्ड। देखिए एक साथ बैठता है, एकदम पूरा स्कैटर्ड कर दो। ठीक है ना, एक तो अलग अलग बैठाइए। ठीक है, थोड़ा सा डांट के बोलिए, और चूंकि रिकॉर्डिंग कराई बोल नहीं, उसके बाद हमको एक बार बुला लीजिए। नहीं तो तुम ठीक हमको है, बुला लेना। हाँ। देख पाँच बजे इनका है। या तो हमारा घंटी में हमें सबसे अलग अलग बैठे या 10 रुपये का बुला लीजिए, नितेश जी को बुला लीजिए, या फर्स्ट पीरियड आप ही पहले अरेंज कर दीजिएगा कि किस क्लास में कैसे बैठना है। एक बार बस, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एक बार के बाद जो है ना, उसका रोआ जो है ना शांत रहेगा। एक बार ही देखते, हाँ एक बार ही एक देखते, लड़का प्लीज नाम है ना, हाँ प्लीज कर। सही हो गया। हाँ। 4 दिन स्कूल नहीं आया, फिर आने लगा। कुछ बच्चे उसमें कमज़ोर हैं, लेकिन पेरेंट उनके बहुत अच्छे हैं, जैसे आदित्य गुरु। ठीक है, आदित्य गुरु, हाँ। अच्छा तो वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे हैं, लक्की, लकी हाँ, और अंकुश, और एक आदित्य है, वीक है, लकी वीक है। हाँ वीक है सब, अनुराग ठीक है। हाँ अनुराग ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीक हैं, लेकिन उनके पेरेंट बहुत अच्छे हैं, तो उनको जो है बिल्कुल मतलब धुलाई करना है। अभिमन्यु बहुत चोर है, सुन लो। नहीं, उसका भाई ठीक है। छोटका ठीक है, वो क्या करता है, परीक्षा जब लोगे ना तो बैग रहता है, बैग के नीचे किताब खोल के हाँ, रखता ये है। सब टेक्निक यूज करता है बच्चा हाँ, सब। ये हमारे पास सब फीडबैक आता है, तो आप उसे देखता है। ये सब चीज़ें ना टेम्पोररी प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब temporary। थोड़ा सा एनर्जी के साथ आप खड़े हो जाएंगे बच्चों के सामने ना, हाँ, अगर एनर्जी के साथ मूव करोगे एनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे, एक बच्चों पे फोकस। हाँ फोकस एनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ा सा कंसेप्ट पर फोकस देना है, क्वेश्चन कम ही बने, 5 ही बने, क्योंकि बड़े बच्चों में कंसेप्ट अब शुरू हो जाता है। जो बुक हम लोग लगाए हैं 3 to 5 में, चाहे 6 to 9 में, एक कंसेप्ट से भरा हुआ बुक है, करें नहीं तो ज़िंदगी भर काम आएगा। ये तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये बुक को आप ज़िंदगी भर रख सकते हैं, 2-3 पीढ़ी रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन। ठीक है, आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। तो ये जो है कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस देना है। क्वेश्चन मान लीजिए 28 है, आप 10 ही बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट उनका पूरा पता रहना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ पता रहना चाहिए, एग्जाम्पल पता रहना चाहिए। ठीक है, भले ही 10 क्वेश्चन नहीं बनाया, 28 क्वेश्चन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो